में आपको बता दें कि आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू का वीडियो आया है सामने। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, चिन्नू के गोगामेडी हत्याकांड में हाथ होने से किया गया है इनकार। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट, आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू का वीडियो सामने आ गया है। चिन्नू की जो गोगामेडी हत्याकांड में हाथ होने से इनकार किया गया। चिन्नू ने सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आरोप गलत बताए हैं। चिन्नू ने कहा है कि सुखदेव सिंह का कोसा हमेशा हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व, प्रशासन व अन्य लोग ये निराधार खबरें फैला रहे हैं। चिन्नू ने कहा कि सुखदेव मेरे पापा की मौत के वक्त सबसे आगे खड़े थे, ऐसे में मैं उनके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। राजनीतिक द्वेषा से की वजह से मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच में बता रहे, गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। और बता दें कि चिन्नू ने ये जो बाइट अपनी दी है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, दुबई से रहकर दुबई से ये अपनी बात को पहुंचाया गया है। तो गोगामेडी हत्याकांड में साफ तौर क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साफ तौर से कहा गया कि पारिवारिक संबंध थे और राजनीतिक द्वेष की वजह से फंसाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। तो सुखदेव मेरे पापा की मौत के वक्त सबसे आगे खड़े थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, गोगामेडी हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं। आनंदपाल की बेटी ने खुद वीडियो ट्वीट करके ये जानकारी दी है। देखिए, बिल्कुल सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को आज चौथा दिन है और चौथे दिन के बाद में आज अचानक से सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आया, जिसमें ये जो वीडियो है वो दुबई से जारी करना बताया जा रहा है। और आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू जो है उसने वीडियो जारी किया है, और सोर्स क्या है अभी ये मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे अचानक से ये वीडियो सामने आया जिसमें चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू का ये कहना है कि मेरा कोई हाथ सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ नहीं है या मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में नहीं है। चिन्नू ने इस हत्याकांड को लेकर ये बात भी कही कि मुझे हैरानी हो रही है कि कुछ मीडिया, कुछ जो प्रशासनिक लोग, उसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं, वो इस हत्याकांड में मेरा हाथ होना बता रहे हैं। लेकिन चरणजीत का कहना था कि जब मेरे पापा की हत्या हुई थी तब सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि मेरे काकोसा है और हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, वो सबसे आगे हमारे मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ में खड़े हुए थे। ऐसे में मैं उनके साथ इस तरह की हरकत जो है मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और इसके अलावा चरणजीत और चिन्नू ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को काकोसा के संबोधन के साथ में बात कहते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। साथ में कहा कि वो हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, हमारे लिए हमेशा से वो आदरणीय रहेंगे, आदरणीय है। और इसी बात के साथ में चिन्नू ने ये बात दोहराई है। साथ में एक बार फिर से उसने साफ किया कि इस हत्याकांड में उसका कोई हाथ नहीं है, इस पूरी वारदात में उसका कोई लिप्तता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों की द्वारा फैलाई जा रही अफवाह है जो कि मीडिया में दी जा रही है। तो ये जो पूरा मामला है, अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में पुलिस को एक बार नए सिरे से जांच करनी होगी, क्योंकि चिन्नू का आज करीब बता सकते हैं कि आनंदपाल हत्याकांड के वक्त में जब चिन्नू का वीडियो की जानकारी सामने आई थी, उसके बाद आज पहली बार ये वीडियो सामने है। और मैं यदि बात करूंगा राजू हत्याकांड की, तो उसमें चिन्नू के ऊपर इनाम घोषित है। चिन्नू को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि उसकी लोकेशन जो है वो दुबई में होना बताया जा रहा है। लेकिन हत्याकांड के बाद में एक बात ही सामने आई थी कि संभवतया रोहित गोदाना, चूंकि उसकी जो लोकेशन है वो दुबई बताई जा रही है और वहीं पर चिन्नू भी दुबई में ही है। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि इस हत्याकांड में चिन्नू और रोहित गोदाना मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन
वजह जो है वो सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज चीनू ने इस वीडियो के जरिए साफ कर दिया है कि उसका कोई हाथ इस हत्याकांड में नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन विष्णु अब सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि दो चीजें बहुत अहम है। रोहित गोदारा जिसने इस हत्या को एक्सेप्ट किया, जिसने स्वीकारा, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, फिर पोस्ट को डिलीट किया गया और उसकी लोकेशन भी दुबई बताई जा रही है। चीनू की भी लोकेशन दुबई बताई जा रही है। आनंद पाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पुरानी दुश्मनी थी, ऐसे भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद जिस एंगल की तरफ इसको लेकर जाया जा रहा था, क्या वो स्टॉप हो जाएगा? देखिए, ये जो सफाई है वो चीनू की ओर से, चरणजीत की ओर से, जो कि बातें मीडिया में उठ रही थी, जो बातें कुछ समाज में जो बातचीत में उठ रही थी, उसको चीनू ने साफ किया इस वीडियो के जरिए। लेकिन प्रशासनिक जांच और पुलिस की जांच है वो उससे अलग होगी, जो कि आने वाले वक्त में कई चीजें साफ करेगी। जबकि शूटर जब पकड़े जाएंगे या फिर जो भी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट जिन गैंगस्टर्स का रहा है, यदि उनको गिरफ्तार करके पुलिस जब पूछताछ करेगी तब ये बात बिल्कुल साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या जो चीनू कह रही है क्या वो दावा बिल्कुल उसका सही है। लेकिन फिलहाल अब तक की अपडेट यही है कि चीनू ने दुबई में रहकर के संभवतः वहां से वीडियो जारी किया है और साथ में कहा कि सुखदेव सिंह उनके परिवार के सदस्य हैं, वे उनके लिए आदरणीय है। जब उनके पिता की हत्या हुई थी तो सबसे आगे और परिवार के साथ खड़े रहने वाले लोगों में से सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। ऐसे में वो बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकती कि उनकी हत्या के जो वारदात है उसमें उसका हाथ हो सके। ठीक है विष्णु, अब थोड़ी सी कहानी, मुझे लगता है विष्णु थोड़ी सी कहानी दर्शकों को यह समझानी पड़ेगी कि आनंद पाल का नाम कैसे आया और कैसे ये चर्चा हुई और क्यों ये बोला जा रहा था कि 6 साल पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की कहानी लिख दी गई थी जब आनंद पाल की पुलिस गैंगस्टर में शूट आउट उनको किया गया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में जब राजू ठेठ का पिछले साल नवंबर में उसकी हत्या करवाई गई, उसमें रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद जब पुलिस ने सीकर पुलिस ने इस पूरे मामले राजू ठेठ हत्याकांड की जांच शुरू की और जिस तरह से शूटर्स पकड़ में आए, अन्य आरोपी पकड़ में आए, उससे बात साफ हुई। पुलिस ने माना कि दुबई में रहकर के चीनू ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जो रोहित गोदारा के साथ मिलकर के इस राजू ठेठ के हत्याकांड को अंजाम दिया है। और सीकर पुलिस ने अपनी जांच में माना कि चीनू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को करवाया, इसीलिए चीनू पर भी इनाम घोषित किया गया 1 लाख रुपए का। साथ में उसको आरोपी माना, नामजद आरोपी माना। अब जब ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 4 दिन पहले जयपुर में हुई, उसके बाद ये कयास मान लगाए जा रहे थे कि आनंद पाल सिंह की मौत के बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सुखदेव मेरे पापा की तरह थे, जब मेरे पापा का एनकाउंटर हुआ था तो वो सुखदेव सबसे आगे खड़े थे। चीनू क्या कुछ कही है इस वीडियो में, एक बार आपको और सुना देते हैं जिस वजह से स्पष्ट हो जाए कि वो किसके बारे में बता रही है, क्या स्पष्टीकरण दे रही है। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। तो बता दें कि आनंद पाल की जब पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी यानी कि 24 जून 2017 को, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी 15 दिन तक धरने पर बैठे।